प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग राष्ट्र काव्य परंपरा के अंतर्गत जो राष्ट्र साहित्य है, राष्ट्र काव्य है, उस कड़ी में आज जानेंगे जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, रणमल छंद और हम्मीर रासो के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल के माध्यम से न केवल महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सकें जो ग्रामीण एरिया में जीवन यापन करते हैं और वो तैयारी कर रहे हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह श्रृंखला जो चलाई जा रही है, ये एलटी परीक्षा को ध्यान में रख कर के, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रख कर के और आने वाले समय में प्रश्नोत्तरी भी हल कराया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं आज का अध्ययन। प्रमुख राष्ट्र ग्रंथ एवं रचनाकार। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले तमाम राष्ट्र ग्रंथ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। शेष जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें प्रिय विद्यार्थियों जयचंद्र प्रकाश एक ग्रंथ है जो भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जयचंद्र प्रकाश, इसके रचनाकार है भट्ट केदार, जो 12वीं शती में लिखा गया और इसकी प्रकृति वीर गीत की है। इस ग्रंथ में कन्नौज के सम्राट जयचंद के पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। यानी प्रिय विद्यार्थियों, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार द्वारा रचित वीर गीत है जो 12वीं शती में लिखा गया, जिसमें कन्नौज के सम्राट जयचंद के पराक्रम और शौर्य का वर्णन मिलता है। दूसरा ग्रंथ है जय मयंक जसचंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका दोनों को काफ़ी ध्यान से आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं कि मधुकर कवि हैं, क्योंकि जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है। तो जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। ये भी 12वीं शती की रचना है। ये प्रबंध काव्य है। और प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रंथ में भी कन्नौज के सम्राट जयचंद के पराक्रम और शौर्य का वर्णन मिलता है। तो यह जो दोनों ग्रंथ हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों ग्रंथों में कन्नौज के सम्राट जयचंद के पराक्रम और शौर्य, उनकी वीरता का वर्णन मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, परमाल रासो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे आल्हखंड नाम से भी जाना जाता है। आल्हखंड नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। इसके रचनाकार जगनिक हैं और ये 13वीं शती में लिखा गया वीर गीत है। और इसमें महोबा के राजा परमाल देव के दो वीरों आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, इसका दूसरा नाम आल्हखंड भी है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है, तो आल्हखंड नाम से जाना जाता है। परमाल रासो जगनिक की रचना है, 13वीं शती में लिखी गई वीर गीत है और ये महोबा के राजा परमाल देव के दो वीरों आला और ऊदल की वीरता का वर्णन है। इस ग्रंथ की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी हम समझ लेते हैं एक एक करके बिंदुवार। उत्तर प्रदेश में यह जो परमाल रासो आल्हा खंड है, यह उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा गायन के रूप में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रश्न इस पर भी पूछा जाता है कि आल्हा कब गाया जाता है, तो यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और इसका केंद्र बैसवाड़ा और मुख्य रूप से है। उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भी, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में इसका प्रचलन अधिक है। ये यानी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में मुख्य रूप से ये गाया जाता है। और
फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट, ये नाम याद कर लेना विद्यार्थियों, क्योंकि यह भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। यानी परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में, उस समय फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट थे, और चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में परमाल रासो ग्रंथ को प्रकाशित कराया था। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम इसको प्रकाशित करवाया था। तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों 1865 ईस्वी में, ये ईस्वी सन भी याद किए रहिएगा, प्रकाशित करवाया था। इसके अलावा इलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने, ये भी नाम याद किए रहिएगा कि इलियट के अनुरोध पर, यानी जिलाधीश जो चार्ल्स इलियट थे, इनके निवेदन पर, इनके अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने आल खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आल खंड का अंग्रेजी अनुवाद इलियट के अनुरोध पर किसने किया था। तो डब्ल्यू वाटरफील्ड ने किया था, और जिसका संपादन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1923 ईस्वी में द नाइन चेन अथवा द मेरी फ्यूड, इसको भी याद किए रहिएगा, द नाइन चेन और द मेरी फ्यूड शीर्षक से प्रकाशित कराया था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आल्हा का विवाह सोनवा से तथा उदल का विवाह फुलवा से हुआ था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में इसका गायन करने वाले अलहैद कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में इसके गायन की जो परंपरा है, ये बहुत समय से है, और हर गांव क्षेत्र में आल्हा गायन करने वाले लोग मिल जाते हैं, और उनको अलहैद नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप अपने मन मस्तिष्क में बैठाए रहिएगा कि आल्हा गायन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो अलहैद कहा जाता है। अगला ग्रंथ है रणमल्ल छंद, जिसका लेखन श्रीधर ने किया 14वीं शताब्दी में। यह वीर गीत है। ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। यानी रणमल्ल छंद किसकी रचना है? तो श्रीधर की है, 14वीं शती में लिखी गई वीर गीत है। और ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय प्राप्त का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। और हम्मीर रासो एक ग्रंथ है, जिसके रचनाकार सारंगधर हैं, 14वीं शती में लिखा गया, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। तो ये रासो ग्रंथ परंपरा के कुछ शेष महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जयचंद प्रकाश भट्टकेदार द्वारा रचित है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा रचित है। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। परमाल रासो को आलखंड भी कहा जाता है। रणमल छंद श्रीधर ने लिखी है। हम्मीर रासो सारंगधर ने लिखी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो का आप अवलोकन कीजिएगा, ज्ञानार्जन कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यह चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।